भले ही राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चाओं में आता, लेकिन 29 मार्च 1978 का दिन इस जिले के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। रामचरण दास रस्तोगी की हत्या के बाद परिवार पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। समय बीतता गया, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन उनके जख्म वैसे ही बने रहे। एक परिवार जिसने अपने मुखिया को खोया, अपना घर छोड़ा, दशकों तक संघर्ष किया और फिर लगभग 48 साल बाद उसे पुनर्वास की दिशा में एक ठोस कदम मिला। लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि जिन परिवारों ने दंगों की त्रासदी झेली, उनके दर्द को भुलाया नहीं जाना चाहिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के संबल जिले से सामने आई खबर ने लगभग आधी सदी पुराने दर्द को फिर से चर्चा में ला दिया। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन तमाम परिवारों की है जो 1978 के सांप्रदायिक दंगों की आग में सब कुछ खोकर अपना घर, कारोबार और पहचान छोड़ने को मजबूर हो गए। अब करीब 48 साल बाद उन पीड़ित परिवारों में से एक को जमीन का पट्टा मिलने के बाद ये मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। दर्शकों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर 1978 में संबल में क्या हुआ था। दर्शकों, संबल का नाम आज भले ही राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चाओं में आता, लेकिन 29 मार्च 1978 का दिन इस जिले के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। स्थानीय लोग और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार उस समय संभल में सांप्रदायिक तनाव अचानक हिंसा में बदल गया और देखते ही देखते कई इलाकों में दंगे भड़क उठे। हालात इतने बिगड़ गए कि बाजार बंद हो गए, दुकानें और घरों के निशान बंद हो गए और कई लोगों की जान चली गई। दर्शकों, उस दौर में कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए, क्योंकि हिंसा तेजी से फैलती चली गई और इन्हीं दंगों में रामचरण दास रस्तोगी का परिवार भी प्रभावित हुआ। रस्तोगी परिवार का संबल के नखासा इलाके में कारोबार था। परिवार का कहना है कि 29 मार्च 1978 को रामचरण दास अपनी दुकान पर मौजूद थे, तभी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। आरोप है कि दुकान को लूटने की कोशिश की गई और जब उन्होंने विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया गया। परिवार के अनुसार उन पर चाकुओं से कई बार वार किए गए, जिससे उनकी मौत हो गई। और दोस्तों, इतना ही नहीं, बाद में उनका शव एक कुएं में फेंक दिया गया। ये घटना परिवार के लिए एक ऐसा घाव बन गई जो दशकों तक नहीं भर सका। रामचरण दास रस्तोगी की हत्या के बाद परिवार पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। दंगों की हिंसा और लगातार मिल रही धमकियों के कारण परिवार को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस शहर में पीढ़ियों से उनका जीवन बसा था, उसे छोड़कर उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। परिवार के लोगों का कहना है कि दंगों के बाद उनके लिए संबल में रहना सुरक्षित नहीं रह गया था, इसलिए उन्होंने पलायन का रास्ता चुना और नई जगह पर जाकर जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। लेकिन दर्शकों, घर छोड़ देना किसी भी परिवार के लिए आसान नहीं होता। एक तरफ परिवार के मुखिया की हत्या का दर्द था, दूसरी तरफ कारोबार, संपत्ति छूट जाने का नुकसान। वर्षों तक ये परिवार न्याय और पुनर्वास की उम्मीद में संघर्ष करता रहा। समय बीतता गया, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन उनके जख्म वैसे ही बने रहे। नई पीढ़ी बढ़ गई, लेकिन दंगों की कहानी परिवार के भीतर हमेशा जिंदा रही। रामचरण दास रस्तोगी के पोते कपिल रस्तोगी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके दादा की मौत के बाद परिवार को संबल छोड़ना पड़ा था। मेरे दादाजी ने उसका विरोध किया तो उन पर चाकू से कई बार करे, फिर भी मेरे दादाजी ने दुकान लूटने के लिए जब मना करा कि भाई मत लूटो, जब तक उनकी सांसें चलती रहीं वो तड़पते रहे और फिर भी दंगाइयों का इतने से दिल नहीं भरा तो दुकान पर जो मतलब तराजू बांटते हैं। दर्शकों, उन्होंने कहा कि उनके दादा दुकान पर बैठे थे, तभी भीड़ पहुंची और उन पर हमला कर दिया गया। बाद में उनका शव कुएं में फेंक दिया गया। परिवार को लगातार धमकियां मिल रही थी, इसलिए वो संबल से चले गए। कपिल रस्तोगी के मुताबिक परिवार ने वर्षों तक न्याय का इंतजार किया और कई बार अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश भी की। पिछली सरकार में कोई इस चीज की, इस घटना की ना सुधली। उस समय राम नरेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्र में मुरारी देसाई जी प्रधानमंत्री थे और नेता विपक्ष इंदिरा गांधी थी केंद्र की सरकार में। और जो उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार थी, उन दोनों ने कोई सुध नहीं ली। नेता विपक्ष उस समय इंदिरा गांधी थी, वो हमारे घर पर आई थी, आश्वासन दिया था कि हमें सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा, आवास भी उपलब्ध कराया जाएगा, सरकारी नौकरी भी उपलब्ध कराई जाएगी और आर्थिक सहयोग भी करा जाएगा। लेकिन कोई वर्तमान सरकारों ने कोई सुध नहीं ली। अब की सरकार में, योगी जी सरकार में 24 नवंबर को 2024 को एक घटना हुई थी संभल में, जिसका जिक्र उन्होंने संसद भवन में करा था और 1978 के दंगे का भी, 184 लोगों की हत्या का भी जिक्र करा था। जब मेरे संज्ञान में ये बात आई, तब मैं अपनी माताजी के साथ में योगी जी के आवास पर गया और अपना दर्द उन्हें बताया कि इस तरीके से मेरे दादाजी का कत्लेआम हुआ था और किस तरीके से बेरहमी से उन्हें मार के उनकी हत्या हुई थी।
तब उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ने संभल शासन प्रशासन को हमारा पत्र फिर से वापस करा और फिर उसमें जांच हुई। जांच होने के बाद में जो भी निकल के सामने आया, फिर हमें आवाज ये भूमि हमें उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन समय के साथ ये मामला लगभग भुला दिया गया था। लेकिन हाल के वर्षों में जब संभल के 1978 दंगों का मुद्दा फिर से चर्चा में आया, तब पीड़ित परिवारों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया। राज्य विधानसभा में इस विषय का जिक्र हुआ। इसके बाद प्रशासन ने उन परिवारों की पहचान करने की प्रक्रिया भी शुरू की जो दंगों के कारण विस्थापित हुए थे और उन्हें पुनर्वास की आवश्यकता पड़ गई। दर्शकों, इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। सरकार ने ऐसे प्रभावित परिवारों को फिर से बसाने की योजना पर काम शुरू किया और इसके राहत जमीन उपलब्ध कराने और पुनर्वास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसी योजना के अंतर्गत रामचरण दास रस्तोगी के परिवार को 100 वर्ग मीटर जमीन का पट्टा प्रदान किया गया। ये पट्टा संभल के आलमसराय देहात क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद है। सरकार का कहना है कि ये कदम उन परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन देने की दिशा में उठाया गया दंगों के कारण अपना सब कुछ खो बैठे थे। सरकारी पक्ष का तर्क है कि 1978 के दंगों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, अनेक घर जलाए गए और कई परिवारों को अपना शहर छोड़ना पड़ा था। ऐसे परिवारों के पुनर्वास के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वो दोबारा अपने जीवन को व्यवस्थित कर सके। सरकार का मानना है कि भले ही न्याय में देरी हुई हो, लेकिन पीड़ितों को राहत पहुंचाने की कोशिश जारी रहनी चाहिए। रस्तोगी परिवार के लिए पट्टा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि उनके लंबे संघर्ष की पहचान भी है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्हें आखिरकार ये महसूस हुआ कि उनकी पीड़ा को सुना गया है। हालांकि ये भी कहते हैं कि दादा की मौत और दशकों के विस्थापन की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये कदम उनके संघर्ष को स्वीकार करने जैसा है। दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि दंगों का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को ही क्यों उठाना पड़ता है। राजनीतिक और सामाजिक तनाव की कीमत अक्सर ही परिवार को चुकाने का और जिनका किसी विवाद से सीधा संबंध होता ही नहीं। एक हिंसक घटना में सिर्फ लोगों की जान होती है, बल्कि कई पीढ़ियों का भविष्य भी प्रभावित कर देता है। और संभल की 1978 दंगों का मामला इसी कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है। एक परिवार जिसने अपने मुखिया को खोया, अपना घर छोड़ा, दशकों तक संघर्ष किया और फिर लगभग 48 साल बाद उसे पुनर्वास की दिशा में एक ठोस कदम मिला। ये कहानी बताती है कि इतिहास के घाव कितने गहरे होते हैं और उनका असर कई पीढ़ियों तक बना रहता है। और आज जब रस्तोगी परिवार को जमीन का पट्टा मिला तो इससे प्रशासनिक कार्यवाही नहीं, बल्कि एक प्राथमिक संदेश भी माना जा रहा है। संदेश ये है कि वर्षों पुराने मामलों में ये भी न्याय और पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त नहीं होती। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक प्रयास हो तो लंबे समय से लंबित मामलों में भी समाधान की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। लेकिन दर्शकों, इस पूरे प्रकरण को लेकर अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। कुछ लोग इसे पीड़ित परिवारों के लिए राहत मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे देर से मिला न्याय बता रहे हैं। लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि जिन परिवारों ने दंगों की त्रासदी झेली, उनके दर्द को भुलाया नहीं जाना चाहिए। 48 साल पहले संभल की सड़कों पर फैली हिंसा की आग ने जिस परिवार को उजाड़ दिया था, आज उसी परिवार को फिर से बसाने की कोशिश की जा रही है। और ये घटना इतिहास, न्याय और पुनर्वास तीनों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर सामने आई। लेकिन आने वाले समय में ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि ऐसे अन्याय प्रभावित परिवारों के लिए भी क्या इसी तरह से कदम उठाए जाते हैं और क्या दशकों से लंबित पुनर्वास की प्रक्रिया को पूरी तरह पूरा किया जा सकेगा या नहीं। फिलहाल रामचरण दास रस्तोगी के परिवार के लिए क्षण उनके लंबे संघर्ष की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और 48 साल बाद मिले न्याय की अनुभूति के रूप में देखा जा रहा है। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DNB भारत।